हेलो दोस्तों, ये करी पत्ता का प्लांट जो कि औषधीय गुणों से भरपूर होता है, इसको मीठी नीम भी बोलते हैं। ये मेरा 2 साल पुराना प्लांट है और आप सबका वेलकम है मेरे चैनल टेरेस ग्रीन गार्डन में। और आप सब कैसे हैं? और आज का टॉपिक है दोस्तों ये करी पत्ता का प्लांट, जो कि देखिए मेरा 2 साल पुराना और कितना घना हो चुका है। और इसका स्टेम भी देखिए कितना मोटा हो चुका है। आपने भी लगाया होगा करी पत्ता का प्लांट, और इस तरह से अगर आपका प्लांट घना नहीं है तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अपने प्लांट को कैसे घना कर सकते हैं। इस तरह से जब आपका करी पत्ता का प्लांट लगा हो तो आप फरवरी से लेके साल में 2 बार हार्ड प्रूनिंग करेंगे, तभी आपके प्लांट में बहुत सारे ब्रांचेस होंगे, और ब्रांचेस होंगे तो पत्तियाँ भी बहुत सारे होंगे। साल में 2 बार हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, फरवरी से लेकर मार्च तक कर सकते हैं, और उसके बाद आप रेनी सीजन में कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा समय होता है इस समय हार्ड प्रूनिंग करने का किसी भी प्लांट का। अगर इस समय करते हैं तो इस समय भी आपके प्लांट में बहुत ढेर सारे ब्रांचेस आ सकते हैं। अभी जून का समय चल रहा है तो अभी मत करिएगा, अभी जैसे ही जुलाई आएगा तो आप उसको प्लांट को हार्ड प्रूनिंग करेंगे तो बहुत जल्दी पत्तियां आ सकती हैं। प्लांट को दोस्तों घना करने का तरीका ये होता है कि अगर आपके प्लांट में फ्लावर्स आ रहे हैं या फिर बीज बन रहे हैं तो बीजों को आप तुरंत हटा दीजिए। अगर आपको बीज को रखना है तभी आप रखिए, नहीं तो अगर बीज आप रखते हैं तो आपके प्लांट में पत्तियां बहुत कम आएंगी, और फूल भी जब भी बनेंगे तो भी पत्तियां बहुत कम आएंगी। तो इससे अच्छा है कि आप बीजों को और जितने भी फूल बनते हैं उसको भी हटा दीजिए। दूसरा दोस्तों घना करने का ये तरीका होता है कि जो ऊपर के जो मुलायम जो पत्तियां आती है उसको हमें निकाल देना चाहिए। ऐसे ऐसे ऊपर से पिंच करके निकाल सकते हैं, तभी प्लांट घना होगा। और इस तरह से हम धीरे धीरे सारे जो छोटे छोटे पत्तियां जो आ रहे हैं उसको हम निकालते जाएंगे, तभी ये प्लांट घना होगा। में जब आपको प्लांट की पत्तियां हार्वेस्ट करनी हो तो आप नीचे से ये जो नीचे का स्टेम है वहाँ से आप पत्तियां लीजिए। अगर आप ऊपर से लेंगे तो ये प्लांट अच्छे से घना नहीं हो पाएगा। यहाँ से आप ये धीरे धीरे एक एक करके स्टेम निकाल सकते हैं। ऐसे यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, यहाँ से पत्तियाँ लेते हैं तो प्लांट का शेप खराब हो जाता है और प्लांट अच्छे से घना नहीं हो पाता है। दोस्तों ये करी पत्ता का प्लांट सन लविंग प्लांट है और इसको धूप की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये जब धूप के सीधे में रहता है, धूप के सामने रहता है तो ही बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ होती है और पत्तियाँ भी अच्छे से इसकी निकलती हैं। छायादार जगह में रख देंगे तो इसकी पत्तियां अच्छे से निकल नहीं पाएगी और प्लांट भी शॉक में चला जाएगा। तो इसीलिए ये सन लविंग प्लांट है, तो इसको फुल सन में रखिए इसको। दोस्तों करी पत्ता का प्लांट अगर आपने अभी तक नहीं लगाया अपने किचन गार्डन में तो इसको ज़रूर लगाइए। ये बहुत ही बेनिफिशियल वाला प्लांट है। ये शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, और जो ब्लड शुगर की समस्या होती है उसको भी कम करता है। साथ में इसका इस्तेमाल बालों और आँखों के लिए किया जाता है। ये बालों और आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद का प्लांट है। ये बालों को घना करने और काला करने में काफ़ी मददगार साबित होता है। अगर इसकी पत्तियों को आप पीस कर अपने बालों में लगाते हैं तो आपके बाल काले से घने हो जाएंगे। दोस्तों ये शुगर के पेशेंट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। अगर ये शुगर के पेशेंट सुबह सुबह 2-4 पत्तियाँ खाली पेट चबाते हैं तो उनके शुगर लेवल को बहुत ही कम करेगा, और साथ में दांतों को भी ये सुरक्षित करता है, दांतों में कीड़ा लगने नहीं देता है। तो इस प्लांट को आप ज़रूर लगाइए। और साथ में ये किचन गार्डन में भी बहुत ही ज़रूरी का होता है। दोस्तों ये किचन में बहुत ही काम आता है, क्यों इससे हमारे खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है, और साथ में ये तड़का चटनी और साथ में कढ़ी जो भी आप इसे बनाना चाहें बना सकते हैं। ये बहुत ही बेनिफिशियल और खाने में स्वादिष्ट होता है। अब आते हैं दोस्तों वीडियो में कि प्लांट को घना कैसे करें। तो ये 5 रुपए की जो चीज़ है
गुड़ हम लेंगे और इसे ही हम अपने करी पत्ता के प्लांट को घना करेंगे। तो आप इस तरह से गुड़ ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से किराने की दुकान में मिल जाएगा। और इस तरह से आप करी पत्ता के प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। करने के लिए दोस्तों ये गुड़ का हम टुकड़ा ले लेंगे और इसको हम 10 से 15 मिनट तक भीगने के लिए छोड़ देंगे। तो ये पूरी तरह से भीग जाएगा। उसके बाद हम अपने इसी गुड़ के पानी को फर्टिलाइज़र के रूप में अपने करी पत्ता के प्लांट को देंगे। तो ये आयरन से भरपूर होता है और इसको फर्टिलाइज़र हम मिट्टी में इसलिए देते हैं क्योंकि ये सूक्ष्म जीवों को पोषण देता है, ताकि ये प्लांट को हरा भरा बनाने में और स्वस्थ बनाने में काफ़ी मदद करता है। तो इसलिए हम इसको फर्टिलाइज़र बना के दे सकते हैं। तो इस तरह से हम पानी में डाल देंगे इसको और इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे पानी में। ये पूरी तरह से घुल जाए दोस्तों, तब हम इसको फर्टिलाइज़र देंगे। साथ में एप्सम सॉल्ट भी ले लेंगे, इसको भी हम इसी गुड़ के पानी में डाल देंगे। तो ये मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि पत्तियों को हरा भरा करने और उसके क्लोरोफिल की मात्रा को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। और हम इस समय गर्मी के समय कोई केमिकल वाला फर्टिलाइज़र या नाइट्रोजन युक्त हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, क्योंकि इस समय पत्तियां जलने की भी डर रहती है। और साथ में अगर हम केमिकल वाले फर्टिलाइज़र देते हैं तो इसको हम अपने करी पत्ता के प्लांट में यूज नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि करी पत्ता हमारे खाने के काम में आता है, इसलिए हम कोई भी केमिकल वाला फर्टिलाइज़र अपने करी पत्ता के प्लांट पर यूज नहीं कर सकते हैं दोस्तों। फर्टिलाइज़र पूरी तरह से ऑर्गेनिक और प्राकृतिक है, तो इसको हम करी पत्ता में यूज़ कर सकते हैं। जो भी खाने पीने की जो भी प्लांट होते हैं उसमें हम केमिकल अगर यूज़ करते हैं तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों ये गुड़ का फर्टिलाइज़र पूरी तरह से गुड़ इसमें घुल गया है और ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसको हम अपने करी पत्ता के प्लांट में देंगे। ये पोषण से भरा हुआ फर्टिलाइज़र है। तो इस तरह से हम किनारे किनारे दे देंगे। और इसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी और साथ में इसकी पत्तियां बहुत हरी भरी होगी। दोस्तों करी पत्ता का प्लांट आप जब भी ले आएँ तो इसको वेल ड्रेन सॉइल में ही लगाएं। सैंड की मात्रा ज़्यादा हो तो उसी में लगाएं, नहीं तो ये प्लांट ख़राब हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके सॉइल में सैंड की मात्रा नहीं होगी तो ये प्लांट पूरी तरह से गल जाएगा और नहीं हो पाएगा। तो इसकी मिट्टी बहुत अच्छी बनाए, कम से कम 20% गार्डन सॉइल लें और 10% सैंड ले लें और 10% वर्मी कंपोस्ट लें और उसी में इसको रिपोर्ट करें। और रेनी सीजन आ रहा है तो उस समय आप प्लांट लेके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। किसी भी नर्सरी, पास की नर्सरी से आपको 40 से 50 रुपये में ये प्लांट मिल जाएगा। तो अभी जून का समय चल रहा है तो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो प्लांट को हरा भरा रखने के लिए आप 2 समय पानी दीजिएगा। अगर आप एक समय देते हैं तो इसकी पत्तियां एकदम सूख के काली हो सकती हैं। वैसे तो करी पत्ता के प्लांट में कोई कीट का अटैक नहीं होता है। अगर होता भी है तो आप नीम ऑयल का थोड़ा सा स्प्रे कर दीजिएगा तो सही हो जाएगा। कोई भी केमिकल वाला पेस्टिसाइड आप यूज़ नहीं करिएगा अपने करी पत्ता के प्लांट में, क्योंकि ये खाने का प्लांट होता है तो खाने वाला ये होता है, तो खाने वाले चीज़ में केमिकल यूज़ नहीं करते हैं। दोस्तों करी पत्ता का प्लांट देखने में जितना खूबसूरत होता है वो वास्तु की दृष्टि से भी बहुत ही शुभ माना जाता है। इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। और जो भी आपके प्लांट में घास वगैरह जमे हैं तो उसको आप निकाल दीजिए, अच्छे से गुड़ाई करके ही इसको फर्टिलाइज़र दीजिएगा। दोस्तों बहुत से लोग कमेंट में पूछते हैं कि प्लांट में अगर चींटी लग जाए, और करी पत्ता के प्लांट में अक्सर ही चींटी लग जाता है, तो उसमें एक उपाय हम ये कर सकते हैं। एक चुटकी ये हींग ले लेंगे और इसको हम
पानी में मिला देंगे। और ये हींग के खुशबू से सारी चींटियाँ भाग जाती हैं। जहाँ भी जिस प्लांट में भी आपको अगर चींटियाँ प्लांट में लगी हुई रहती हैं तो वहाँ आप ये हींग को 1 गिलास पानी में घोल के और उस प्लांट में दे दीजिए, तो चींटियाँ तुरंत वहीं भाग जाएगी। नहीं तो अगर एक बार में नहीं भागती है तो 2 से 3 बार आप कर सकते हैं। इससे आपके प्लांट में चींटियाँ हमेशा के लिए निकल जाएगी। के प्लांट में अक्सर देखा जाता है कि चींटियाँ हमेशा ही लगी रहती हैं, तो इसलिए आप हींग को पानी में घोल के दे सकते हैं। वीडियो रही करी पत्ता के प्लांट पर। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ ही हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। बाय बाय फ्रेंड्स।